बहुत बहुत आभार आप सबका। सर्वप्रथम सरस्वती माँ को नमन करता हूँ, इस मंच को नमन करता हूँ। मेरे सामने आकार लिए कुरुक्षेत्र के सभी श्रोती श्रोताओं को मैं हिंदी की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, बड़ा ही मनहर विषय है और बड़ा ही सुंदर आयोजन है। शहीदों को याद करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं। तो मैं पहला पत्थर अपनी पंक्तियों के माध्यम से उस पाकिस्तान पर फेंक रहा हूं। अगर आपको ठीक लगे कि मैंने काफी भारी पत्थर उस गंदे राष्ट्र पर फेंक दिया हो तो आपका समर्थन तालियों के साथ चाहूंगा। सुनिएगा कि जन्नत की तुझे तस्वीर नहीं देने वाले, अपने हाथ संभाल करके रखना, कि जन्नत की तुझे तस्वीर नहीं देने वाले, अपने देश की तुझे जागीर नहीं देने वाले, और बच्चा बच्चा कुर्बान है देश के तिरंगे पर। और अगली एक पंक्ति पर अपनी तालियों से इतना शोर पैदा करना, इतनी गर्मी पैदा करना, पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान इस वक्त जहां कहीं भी बैठा हो, जिस किसी भी कुर्सी पर बैठा हो, वो कुर्सी मिल जाए और उसे ये एहसास कराए कि वो जो सपना देख रहा है वो महज एक सपना है। सुनिएगा कि जन्नत की तुझे तस्वीर नहीं देने वाले, अपने देश की तुझे जागीर नहीं देने वाले, और बच्चा बच्चा कुर्बान है देश के तिरंगे पर। ए पाकिस्तान, तुझे हम कश्मीर नहीं देंगे, तुझे हम कश्मीर नहीं देने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछला महीना फरवरी का महीना बहुत छोटा सा महीना था, लेकिन तकलीफ दुख बहुत ज्यादा दे गया। पहले मोहब्बत, उसके बाद शहादत, और आखिरी में अभिनंदन के रूप में गर्व महसूस करा गया। तो आप, बहुत शुक्रिया। आप निजी रूप से अगर सोचें, एक सुई अगर हमारे हाथ में चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, हमारी रूह कांप जाती है। मैं भी कई बार जब हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट करवाने जाता हूं, 5 सेकंड का काम होता है वो ब्लड टेस्ट का, लेकिन 5 मिनट लगवा देता हूं, क्योंकि वो सुई दर्द बहुत इतना करती है। और हमारे 44 जवानों को, निहत्थे जवानों को कितने भयंकर बम से मारा गया है, आप सब एहसास कर सकते हैं इस बात का। तो मैं किसी शायर की 2 पंक्तियां यहां पर कहना चाहूंगा कि ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, ये कौन लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं, इनसे अच्छे तो कीड़े हैं और रेशम बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इनसे अच्छे तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। देखिए, हमारे देश में दिक्कत इस बात की नहीं है कि सीमा पार आतंकवादी है, सीमा पार एक गंदा राष्ट्र पाकिस्तान है। हमें दिक्कत सिर्फ उसी देश से नहीं है, दिक्कत हमारे देश में भी है। ऐसे नेता, ऐसे लोग रहते हैं जो हरकतें इन दिनों ऐसी करते रहते हैं अपनी बयानबाजी से या दूसरी प्रकार की हरकतों से, जो देश को बिल्कुल इस प्रकार का समझे हुए है जैसे कि राशन की दुकान है। उन शहीदों के दर्द को कौन समझेगा जो हमारे लिए -10 डिग्री सियाचिन में खड़े हैं, सिर्फ हमारे लिए। तो मैं एक गजल सुनाता हूं जिसमें देश के नेता भी लपेटे में, हालांकि सर मुझे माफ करेंगे, आचार संहिता कहीं तक इन्होंने की लगी हुई है, लेकिन चलने दीजिए, इशारा आया है, आप सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं वो गजल पढ़ता हूं, आप सबकी तालियां मिलेंगी, आपका मन मिलेगा, आपका आशीष मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा कि नफरत की इस वतन में जो करते हैं खेतियां, आपका मन मिले कि दुश्मन नजर लगाते रहे कितनी भी, मगर लहराएगा तिरंगा ये अपनी ही शान से। दुश्मन नजर लगाते रहे कितनी भी, मगर लहराएगा तिरंगा ये अपनी ही शान से। उनको सबक सिखाना है जरूरी दोस्तों, आपका मन मिला अगली पंक्ति पर, उनको सबक सिखाना है जरूरी दोस्तों, पलटी जो मार लेते हैं अपने बयान से, जो मार लेते हैं अपने बयान से। नफरत की इस वतन में जो करते हैं खेतियां, उनको निकाल फेंकिए इस हिंदुस्तान से, उनको निकाल फेंकिए इस हिंदुस्तान से। और अगली 2 पंक्ति पर चेतावनी पढ़ता हूं मेरी तरफ से, अगर आपको ठीक लगे तो आपका आशीष चाहूंगा। उनको निकाल फेंकिए इस हिंदुस्तान से, और हम वीरेंद्र आ गए जिस दिन भी मूड में, हम भारतीय आ गए जिस दिन भी मूड में। दुश्मन हमारे देश के जाएंगे जान से, दुश्मन हमारे देश के जाएंगे जान से। देखिए, बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, तो बच्चों का मतलब है बच्चों। एक बार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ने एक बच्चे से पूछ लिया, बोला बेटा जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बच्चा बोला सर जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। कोई नहीं
बात समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तालियां बजाते हैं। खैर उसको तो कुछ भी कहूं तो ऐसे बच्चों को बहुत बहुत नमन। लेकिन अगर किसी बच्चे को किसी बात का जवाब ना आता हो तो वो क्या बेहतरीन उत्तर दे सकता है, जरा सुनिए। पेपर में पूछ रखा था कि फलाने नेता का नाम बताओ। अब बच्चे को जवाब नहीं आता था, उसने लिख रखा था यह एक जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। लेकिन अगली बात जो बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए मैं दिल से तालियां बजाता हूं, शायद आपको अच्छी लगे, कि जहरीला कीड़ा होता है, हरे रंग का होता है, खेतों में पाया जाता है, लेकिन जिस फसल पर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। जिस फसल पर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। और ये सब कुछ एक सुनियोजित हमला है हम सबके ऊपर। हिंदुस्तान नहीं बनने देना इन लोगों ने, हमें एक गड्ढे में धकेला जा रहा है। पिछले दिनों हरियाणा में बड़ा बवाल मचा था। वो हरिद्वार में एक बाबा है जो हनी बेचता है, और हरियाणा में एक हनी है जिसने बाबा बेच दिया, आप सबको पता ही है। और उस खूबसूरत से बाबा को किस कष्टकर प्रक्रिया के तहत बेचा गया, आप सब भली बातें जानते हैं। मतलब जो शख्स इंसान के लाने लायक नहीं है वो पिताजी, और जो सचमुच में पिताजी है वो वृद्धाश्रम में। क्या मजबूरी क्या रही है व्यवस्था के प्रति इस युवा कवि का आक्रोश आप समझ सकते हैं, तो उनकी मजबूरी वो खुद ही जाने। अच्छा, आजकल टीवी पे ऐड कैसी कैसी आ रही है, उन ऐड का लेवल देखिए आप। वो एक आदमी उतरता है मर्सिडीज में, महंगी सी कार में, बढ़िया सूट बूट में, 15-20 कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं और नीचे लिखाता है द कंप्लीट मैन। जितने उसको कुत्ते चाटेंगे उतना ही वो कंप्लीट होगा। हद होगी यार, हमें कंप्लीट होने के लिए कुत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। अच्छा, टीवी पे सीरियल आजकल महिलाएं बैठी हैं, देखती होंगी, दिया और भाती, पिछले 5 साल से आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं क्या इसका नाम रख दो अखंड ज्योत, खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सीरियल और आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब आपस में बच्चे पैदा कर लिए लेकिन रिश्ता कंफर्म नहीं हो रहा। हद होगी यार, ज्यादा दिक्कत है तो डीएनए करा लो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर एक हमला है, हमें एक ऐसे गड्ढे में धकेला जा रहा है जो सिर्फ अशांति से भरा पड़ा है और कुछ नहीं है। हिंदुस्तान को आबाद नहीं होने देना है, बर्बाद करके छोड़ना है इन मीडिया वालों ने, इन खबरों वालों ने। अच्छा, ये फर्जी दौर है। इस फर्जी दौर में क्या है, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड है लेकिन सगे भाई से बोलचाल बंद है। फेसबुक पे तो 5000 फ्रेंड है लेकिन घर में बोलचाल बंद है। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड हो जाने से कोई बड़ा नहीं बनता। किसी राह चलती लड़की पर घटिया सी टिप्पणी कह देने से कोई बड़ा नहीं बनता। अपने ऊपर 200-300 रुपए का परफ्यूम गिरा लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। किसी महंगे से 5 स्टार होटल में 2-3 हजार रुपए का खाना खा लेने से भी कोई बड़ा बनता। बड़ा बनता है उसी राह चलती लड़की की इज्जत करने से। बड़ा बनता है शाम का खाना घर वालों के साथ खाने से। बड़ा बनता है अपनी भाषा से जुड़ने से, अपने वतन से जुड़ने से, अपने हिंदुस्तान से जुड़ने से। तो मैं आखिर में बहुत अच्छे इन्हीं राठौर जी, पद्य से पद्य पर आइए, स्वागत है, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। मैं इन्हीं रिश्ते नातों पर कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, तो मैं इन्हीं रिश्तों नातों पर आखिर में एक गजल जो मैंने पिछले दिनों लिखी थी मैं आपको वो सुना देता हूँ। तरन्नुम में सुना रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। कि खोखले किरदार है क्या कहूँ इनके लिए, खोखले किरदार है क्या कहूँ इनके लिए, आज अपने कल पर आए क्या कहूँ इनके लिए। आपकी तालियां मुझे कल कि खोखले की, अब दोबारा कोशिश करिए, मैं भी दोबारा कोशिश करता हूँ। कि खोखले किरदार है क्या कहूँ इनके लिए, आज अपने कल पर आए क्या कहूँ इनके लिए। है कलम मुश्किल में अब जब्त करता हूँ जुबान, है जो मेरे दिल में आए क्या लिखूं इनके लिए, है जो मेरे दिल में आए क्या लिखूं इनके लिए। खुद से भी एक फासला था किया जिसके लिए, खुद से भी एक फासला था किया जिसके लिए, वो रहे हरदम पर आए क्या लिखूं उनके लिए, वो रहे हरदम पर आए क्या लिखूं उनके लिए। बस सुकून दिल का गया आज भी जिंदा हूं मैं, सपने भी उनके ही आए क्या कहूं उनके लिए, सपने भी उनके ही आए क्या कहूं उनके लिए। अब आखिरी में मैं बेटियों के ऊपर 2-3 मुक्तक है मेरी, मैं सुना देता हूँ। पिछले दिनों हमारे कुरुक्षेत्र में नारी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ था 3 मार्च को। मेरी बहन को भी वहां सम्मानित किया गया, तो मैंने
उस उपलक्ष्य में 2-3 मुक्तक लिखी थी। बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, आपको अच्छी लगे शायद आपके चरणों में मंच पर भी विराजमान है, मैं इनके चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है, स्वागत। ये बंदिशें लाख है ना रुकी बेटियां, बंदिशें लाख है ना रुकी बेटियां, जिंदगी से गिला कब करे बेटियां, जिंदगी से गिला कब करे बेटियां, इनकी राहों में खतरे ही खतरे मगर, अगली पंक्ति आपको अच्छा लगे, इनकी राहों में खतरे ही खतरे मगर एक पावन सी बहती नदी बेटियां, एक पावन सी बहती बेटियां, एक पावन सी बहती नदी बेटियां, के प्यार के गीत की लेखनी बेटियां, चांदनी रात में चांदनी बेटियां, चांदनी रात में चांदनी बेटियां, पास कोई न हो पुत्र भी मित्र भी, पास कोई न हो पुत्र भी मित्र भी, उस अंधेरे में है रोशनी बेटियां, उस अंधेरे में है रोशनी बेटियां। आखिरी मुक्तक और विदाई के रूप में आपकी सबसे ज्यादा तालियां। कि एक कोमल लता आपकी बेटियां कब रही हैं सता आपको बेटियां, कब रही हैं सता आपको बेटियां, अंश ये आपकी वंश ये आपकी, अंश ये आपकी वंश ये आपकी, आपका है पता आपकी बेटियां, आपका है पता आपकी बेटियां, आपका है पता आपकी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद।